हेलो हाय नमस्कार आदाब। कुछ मीठी सी बात मेरे दोस्तों के साथ। तो लीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। क्या अहंकार से बड़ा कोई शत्रु है और परोपकार से बड़ा कोई मित्र? तो चलिए विचार करें। ये कहानी है वे दो राजाओं की जो अपने स्वभाव के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। एक राजा अहंकारी और दूसरा राजा परोपकारी था। जिस परंतु वहीं और दूसरी राजा कम धनी, कम संपत्ति और परोपकारी था। धनी राजा अपने अहंकार के कारण इतना घमंडी और धन के प्रति लालच रखता था। वह अपने प्रजा के प्रति क्रूर स्वभाव के साथ गरीब प्रजा को बहुत सताता, उनका आर्थिक शोषण करता, उनकी कभी मदद नहीं करता, उनकी कभी सेवा नहीं करता और धन के लालच के कारण उनसे अत्यधिक कर वसूलता। वहीं दूसरी ओर विपरीत राजा कम धनी होने के बावजूद अपनी प्रजा को संतान के भांति प्रेम करता, प्रजा को समर्थन करता, प्रजा की सेवा करता और प्रजा का सेवा करना ही उसका एकमात्र जीवन का लक्ष्य था। वह राजा हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह लेकर प्रजा की सेवा करता और दूसरी ओर क्रूर राजा अपने प्रजा के प्रति क्रूरता के साथ साथ अपने राज्य मंत्रियों की सलाह तो ना लेता, उन्हें हमेशा नकार देता और उन्हें अपमानित कर प्रजा से और राज्य से निकाल देता। लेकिन समय समय की बात है ना, एक दिन परमात्मा ने दोनों राज्यों के राजाओं को एक मौका दिया। परमात्मा ने ऐसे विचित्रता दिखलाया कि दोनों राज्यों में अकाल के साथ महामारी फैल गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अहंकारी राजा केवल अपना सुख सुविधा के लिए जीता, अपने राजा और अपने राज्य के प्रजा का ध्यान भी न रखता, उनका ध्यान तो बिल्कुल भी ना देता। उन्हें अकाल और भूखमरी महामारी के कारण ऐसे ही मरने दिया। जबकि दूसरी ओर के राज्य का राजा अपना पूरा धन राज्य की प्रजा की सेवा तथा उनके मदद के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर अपना सारा धन लुटा दिया। एक दिन परमात्मा ने दोनों को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे राज्य को बचा लूंगा, परंतु मैं स्वयं प्रजा में ही बसा हूँ, तुम मेरा ध्यान दो। अहंकारी राजा ने परमात्मा की एक ना सुनी, अपितु वह स्वयं को परमात्मा मानने लगा। परंतु कहते हैं ना, जब किस्मत की मार पड़ती है तो हाथ में लगा सोना भी पत्थर सा बन जाता है। अहंकारी राजा ने अपना यह मौका गवा दिया। दूसरा राजा निरंतर परोपकार करता गया, लोगों का सेवा ही धर्म माना। एक दिन ऐसा आया जहां दोनों राज्यों की दशा ही बदल गई। महामारी और अकाल के कारण प्रजा के लोग निरंतर मरने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के पश्चात दोनों राज्यों के मंत्रियों ने पता लगाया कि राज्य के पास के आश्रम में एक मुनि आए हैं। वे बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। क्यों ना राजन आप वहां जाएं और उनसे मदद के लिए अनुरोध करें। दोनों राजाओं ने मंत्रियों की सलाह मानी। वे दोनों आश्रम गए। ऋषि से अहंकारी राजा ने कहा, चलिए मुनि, मेरे राज्य, मैं आपको मुंह मांगा धन दूंगा, मैं बहुत ही धनी हूँ। परंतु विपरीत राजा ने ऋषि से आग्रह करते हुए कहा, हे मुनि, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप कृपा करके मेरे राज्य चलें और उन मासूमों को बचा लें। मेरी पूरी जमा पूंजी मेरे प्रजा ही है और आप कृपा करें देव, उन्हें बचा लीजिए। मैं हमेशा के लिए आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। कृपा करें देव,
मेरी प्रजा के बिना मेरा राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं, मेरा ही कोई अस्तित्व नहीं। और हाथ जोड़कर वह निवेदन किया। वह महात्मा ऋषि पुरुष परोपकारी राजा के राज्य उनके साथ चले गए और अहंकारी राजा देखते ही रह गए। उनके मुंह से एक आह तक न निकली। एक दिन ऐसा आया जब दोनों राजा ही बीमार पड़ गए। दोनों राजा ही उस महामारी के कारण पीड़ित हो गए। और पता, दोनों के पास महात्मा पुरुष आए। वह मुनि उनके पास गए, उनसे कहा, हे राजन, मैं वही परमात्मा हूँ जिसने आप दोनों को स्वप्न दिया था। चलिए राजन, आप दोनों का मेरे साथ जाने का वक्त आ गया है। अहंकारी राजा ने तब भी उन्हें दुत्कार दिया, परंतु परोपकारी राजा ने कहा, प्रभु, मेरा संपूर्ण जीवन प्रजा के धर्म के लिए व्यतीत कर दिया है। मेरे लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं कि मैं आपके साथ परलोक गमन करूं। अहंकारी राजा को नरक मिला और परोपकारी राजा स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों, एक बात कहूं, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आप सभी से निवेदन है कि मजदूर और ज़रूरतमंदों की मदद करें, परोपकार करें। हो सकता है आपको लेने कोई परमात्मा ना आए, परंतु लोगों के दुआ के कारण आपका जीवन इस धरा में ही स्वर्ग बन जाए। शुक्रिया दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। आप सभी से फिर मिलूंगी एक नई दास्तां के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बात ज़रा ज़रूर हमेशा अपने दिमाग में रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जितना हो सके उतना लोगों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।